नमस्कार। आपको अगर राजस्थान दर्शन करना है तो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की शरण में जा सकते हैं और इन्होंने अब तो फ्री में राजस्थान दर्शन करवाना शुरू कर दिया है। इसके लिए आपको आरपीएससी के कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो बात अलग है, उस टाइम आपकी जेब ढीली हो सकती है, लेकिन आपको राजस्थान दर्शन करवाने का ठेका इन्होंने ले रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरपीएससी तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो मैं ऐसी बाकी बातें क्यों कर रहा हूँ। अरे सुनिए तो, वास्तव में आरपीएससी राजस्थान दर्शन करवा रही है। इसके पीछे कारण आरपीएससी कंपटीशन एग्जाम में नकल व फर्जीवाड़े को रोकना चाहती है, क्योंकि आरपीएससी द्वारा कराई गई सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल या फर्जीवाड़ा होता रहा है। कहीं नकल गिरोह सक्रिय है तो कहीं कर्मचारी खुद इसमें शामिल है। सबको रोकने के लिए आरपीएससी पिछले कई समय से एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग जिलों में देकर परीक्षा करवा रही है। अब की बार तो हद ही कर दी, उत्तर को दक्षिण और पूर्व को पश्चिम कर दिया। हर परीक्षार्थी को कम से कम 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए। आवागमन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का प्रावधान किया है। बात करते हैं हकीकत की। क्या इससे नकल पर लगाम लगी है या परीक्षार्थी राजस्थान भ्रमण करके खुश हैं? सबसे पहले नकल पर लगाम की बात है तो ज़्यादा नहीं, पिछली 2 परीक्षाओं की बात करते हैं। पहली रीट परीक्षा, जिसमें बहुत से परीक्षा केंद्रों पर नकल की वारदातें सामने आई। नकल करवाने वालों ने तो हद ही कर दी, लाखों की चप्पल से नकल करवाने लगे। और दूसरी एसआई भर्ती, यहाँ तो और ज़्यादा हद हो गई, क्योंकि परीक्षार्थी एग्ज़ाम में फ़ोन लेकर गए। हद तो यहाँ तक हो गई कि पुलिस वाले खुद इसमें लिप्त थे। बात करते हैं परीक्षार्थियों की, वे कितने खुश हैं। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों को ट्रैवल करने की है। हाँ, वैसे तो सरकार ने फ्री ट्रैवल की व्यवस्था की है, उसका हाल तो आपने खुद देखा ही होगा। इसी वजह से परीक्षार्थियों को ट्रैवल करने में दिक्कत आती है। दूसरी बड़ी समस्या है समय प्रबंधन। परीक्षार्थियों के लिए एग्ज़ाम से पहले हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। ऐसे में वह बस व ट्रेन की बुकिंग के लिए चक्कर काटते हैं और फिर एग्ज़ाम से पहले वाली रात को ट्रैवल करके दूसरे दिन एग्ज़ाम देना कितना मुश्किल होता है, ये परीक्षार्थी समझते ही होंगे। वो भी कुछ नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बजट प्रबंधन। सबसे पहले तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय भारी फीस चुकाना, यात्रा का खर्च, और फिर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से दूर दराज सेंटर तक पहुंचना और रहने का और खाने का खर्च दिन का। अब तर्क यह होता है कि एक दिन पहले पहुंचकर रात को आराम करके सुबह एग्ज़ाम दे दें, जिससे कि आपको रात को परेशानी नहीं होगी या रात के ट्रैवल का खर्च नहीं होगा। तो भाई बात ऐसी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बताता हूँ। राजस्थान के 90% परीक्षार्थी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से हैं। उनके लिए एक परीक्षा कम से कम कितना भी खर्च करे ना तो 3-4 हज़ार रुपये में पड़ती है। उनका एक महीने का बजट होता है और सारी बातें छोड़िए, जैसे तैसे करके परीक्षार्थी परीक्षा दे देता है, लेकिन एग्ज़ाम के दूसरे ही दिन भर्ती कोर्ट में चली जाती है और कई वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता है। वाह रे आरपीएससी, पहले तेरे वादे, फिर बहाने, फिर जुल्म। अगर आप मात्र नकल रोकने के लिए ही परीक्षार्थियों को इतना परेशान कर रहे हैं और फिर आपसे नकल रुक भी नहीं रही है, ऐसी नाकाम कोशिश किस काम की। अगर आप कहो तो कुछ सलाह देता हूँ, आप तो मांगोगे ही नहीं, इसलिए दे ही देता हूँ। पहला, जो परीक्षार्थी नकल करता पकड़ा जाए उसे हमेशा के लिए परीक्षा से बैन कर दिया जाए, जिससे उसके अंदर डर बना रहेगा। दूसरा, परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगा दीजिए। और हाँ, ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो इसका भी इलाज है। आप जो दूर दूर परीक्षा केंद्र दे के 2-3 दिन के लिए रोडवेज में फ्री यात्रा करवा रहे हैं, जिससे आपको पर डे का 25 से 30 लाख का नुकसान हो रहा है। आप इस नुकसान को रोक के परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई कर्मचारी पकड़ा जाए नकल करवाते हुए तो उसे सस्पेंड की जगह सीधा निकाल ही दो, जिससे उसके अंदर नौकरी का डर रहेगा तो वो नकल नहीं करवाएगा। चौथा, नकल गिरोह के लिए कठोर दंड व परीक्षा केंद्रों में आने खर्च जितना जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं नकल होती तो वहाँ आपको फिर से एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा ना। कुछ सलाहें थी जो मैंने दे दी, मानो ना मानो आपकी मर्ज़ी। अरे रुको, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।